हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। 4 राज्यों के रिजल्ट सामने आए हैं। रिजल्ट ने यह साबित कर दिया है कि बीजेपी देश की राजनीति की सबसे ताकतवर धुरी है, सबसे ताकतवर पार्टी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन 4 राज्यों के नतीजे सामने आए हैं उनमें से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। महत्वपूर्ण बात यह कि तीनों हिंदी पट्टी के वो राज्य हैं जहां 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। हालांकि एमपी में बीजेपी पहले ही सत्ता पर काबिज हो चुकी थी और अब बीजेपी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर चुकी है। यानी हिंदी पट्टी के ये राज्य अब बीजेपी के कब्जे में हैं। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि ये जनादेश क्या संदेश दे रहे हैं। ये सवाल तब और अहम हो जाता है जब लोकसभा के चुनाव सामने हो। मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा आपने बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के मुंह से जरूर सुना होगा। लेकिन क्या ये परिणाम इस नारे को मजबूत करते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी कभी भी सियासी बाजी पलट सकती है? राज्यों के चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा और अब नतीजा आपके सामने है। लोकसभा चुनाव से पहले ये जीत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए काफी पॉजिटिव होगा। दिल के बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए, मैं भी दुनिया की तरह जीने का हक मांगती हूँ, इसको गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। रेहान रूही की ये 4 लाइन इसलिए क्योंकि सरकार बनाने में महिला वोटरों का बड़ा योगदान रहा है। महिला केंद्रित योजनाएं सियासी सफलता के लिए बड़ा फैक्टर बन गई है। एमपी में लाडली बहन योजना हो या छत्तीसगढ़ में इसी तर्ज पर किया गया वादा हो, महिला वोटर को लुभाने में सफल रहा है। हालांकि ये दांव राजस्थान और तेलंगाना में नहीं चला। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया, अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया, लेकिन ये मुद्दा भी बैकफायर कर गया। ओबीसी और आदिवासी वोट कांग्रेस को पिछले चुनाव से भी कम मिले, वहीं सवर्ण वोट भी कांग्रेस को पिछले चुनाव से कम मिले हैं। एमपी की लगभग 60 ओबीसी बहुल सीटों में से बीजेपी ने 40 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो वहां भूपेश बघेल कांग्रेस के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे थे। इसके बावजूद कांग्रेस वहां पिछड़े बहुल 30 सीटें हार गई है। कांग्रेस भले ही हिंदी पट्टी में खराब प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन दक्षिण भारत में पार्टी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है। कर्नाटक के बाद तेलंगाना में जीत दक्षिण की राजनीति में बड़ा पड़ाव माना जा रहा है। इस बार के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भी अपनी स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत कर ली है। पिछले चुनाव में 3 सीटें जीतने वाली बीजेपी इस चुनाव में 10 सीटों पर कब्जा कर चुकी है। 4 राज्यों के चुनाव परिणाम का एक बड़ा संदेश यह भी है कि अब कई जगहों पर नए नेतृत्व के लिए रास्ता खुल गया है। एमपी में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, राजस्थान में अशोक गहलोत जैसे बड़े नेताओं को शायद ही दूसरा मौका मिले। कुल मिलाकर सेमीफाइनल का प्रदर्शन बीजेपी को फाइनल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का प्रबल दावेदार बता रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की हर अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।